गाइस, स्वागत है आपका स्टडी फॉर नौकरी चैनल पे। और आर एस में ऑब्जेक्टिव्स के हम सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल के लिए। तो इस क्वेश्चन में 243 से लेकर 270 तक क्वेश्चंस कवर करेंगे। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के बारे में बात करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पोस्ट डाल के रखी हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का हम सेक्शन कवर कर चुके हैं और स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल में हम आगे से आधे से ज़्यादा कर चुके हैं और जल्दी पूरा भी हो जाएगा। उसके बाद हम हाइड्रोलिक मशीनरी और फिर धीरे धीरे पूरा गो थ्रू करेंगे। बिफोर हम क्वेश्चंस लगाएं, इधर यहाँ पे कुछ ज़रूरी है कि आप कुछ कंसेप्ट्स को समझ लें, कुछ फॉर्मूलोज को देख लें। क्योंकि जैसे कि आपने देखा ही होगा, जो मैंने बेंडिंग और शेयर फोर्स डायग्राम में जो आपको कैलकुलेशन करके दिखाई, आपको डिफरेंशियल कैलकुलस यूज करके दिखाया ताकि हम शेयर फोर्स डायग्राम बना सके, इक्वेशन निकाल सके उसकी, है ना। तो वो इतनी ज्यादा टाइम आपके पास एग्जाम में होगा भी नहीं और ना ही इतना ज्यादा एग्जाम में जरूरी भी है। आपको बस ये करना है कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब मैंने वहां पे इसलिए करके दिखाया ताकि आपको पता चले कि अगर मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा और सिर्फ फॉर्मूले नहीं बताऊंगा तो फिर किस तरीके से लेंदी चीजें जाएंगी। पर आपको हर जगह वो यूज करने की जरूरत नहीं है। वो आप यूज करेंगे जब आपको गेट का एग्जाम देना है। ईएससी में भी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है वो यूज करने का, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। कन्वेंशनल कोई एग्जाम दे रहे हैं तो आप वहां पे वो इतना ज्यादा कैलकुलस यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे फॉर्मूले, देखेंगे कंसेप्ट, देखेंगे और फॉर्मूले को याद करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस को लगाएंगे। कंसेप्ट को समझेंगे और फॉर्मूलों को याद करेंगे। हर क्वेश्चन के लिए हम उसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, नहीं तो वो फोकट में बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और वीडियो की लेंथ भी बढ़ जाएगी और इतना आपके पास टाइम भी नहीं है, एग्जाम सर पे ही है लगभग। तो चालू करते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का। तो जनरल जो इक्वेशन होती है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में, उसमें आपको इस टाइप की इक्वेशन देखने को मिलेगी। कहीं कहीं ये इक्वेशन आपको इस तरीके से भी देखने को मिलती है। बस इसको उल्टा करके लिख देते हैं। जैसे कि मैंने जब पढ़ा था तो वो ऐसा लिखा था, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम। एम क्या है? बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो ई आई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। वाई यहाँ पे क्या है? वाई यहाँ पे मान लीजिए बीम है और ये डिफ्लेक्ट कर रही है, तो किसी एट अ डिस्टेंस एक्स पे जो मेरा डिफ्लेक्शन होगा उसे मैं वाई कहूंगा, तो ये नीचे की तरफ होगा। एम बेंडिंग मोमेंट है, ई यंग्स मॉड्यूलस है और आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसके बाद जो फ्लक्सुरल रिजिडिटी होती है वो ई आई को बोलते हैं, तो ई इंटू आई फ्लक्सुरल रिजिडिटी हो जाएगी। अब एक केस वन देखते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें सेंट्रल पे लोड लगा हुआ है। अब इसकी लेंथ एल है और एल बाई टू पे डब्ल्यू का लोड लगा हुआ है। तो जो आपको बीच में जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा वो बीच में देखने को मिलेगा और उसकी वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी डब्ल्यू एल क्यूब बाय 48 ई आई। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। आप हर बार इसको डिराइव नहीं कर सकते। आप ये वाले ये सारे जो फॉर्मूलेज हैं, ये सारे फॉर्मूले, ये सारे आए इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन को सॉल्व किया, यहाँ पे दो वेरिएबल, दो कांस्टेंट आएंगे, उन कांस्टेंट की वैल्यू निकाली बाउंड्री कंडीशंस को फुलफिल करके, और फिर ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला आता है। पर आप हमेशा ये कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा। ऐसे करने जाएंगे तो आपके 3 से 4 मिनट लग जाएंगे और इतने में तो आप पता नहीं कितने क्वेश्चन करने होंगे। तो ऐसा नहीं कर सकते। तो अब देखिए इसमें सेकंड केस क्या है। अभी बीच में था, अब बीच में नहीं है, एट ए डिस्टेंस ए पे है फ्रॉम ए, और बी से छोटा बी वाले डिस्टेंस पे है। तो जो हमारा सी पे जो मेरा डिफ्लेक्शन आता है, तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, टोम में भी यूज होता है। तो डब्ल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 3 आई ई एल के बराबर मेरा होगा ये डिफ्लेक्शन। तो ये टोम में भी यूज होता है, आगे जब हम टोम पढ़ेंगे तो देखेंगे। और जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की जो दूरी होगी वो बी से होगी एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 3। ध्यान रखिए, बी से दूरी निकालनी है तो माइनस ए स्क्वायर आएगा, और जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा वो हो जाएगा डब्ल्यू इंटू ए डिवाइडेड बाय एन रूट 3 बाई ई आई एल, और यहाँ पे एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। बेसिकली देखिए, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है, ये और ये वाला जो फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आप ठीक है नहीं भी याद रखें, नहीं भी याद रख पाए तो कोई बात नहीं,
पर जो मैं बता रहा हूँ स्टार मार्क कर रहा हूँ उनको तो जरूर से याद रखिएगा। इसके बाद सिंपली सपोर्टेड बीम पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड है, डब्ल्यू इंटेंसिटी है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बाद सिंपली सपोर्टेड हमारी बीम है, उसमें ग्रेजुअली वेरिंग लोड है, तो उसके लिए जो फॉर्म वाई की इक्वेशन आएगी वो ये आएगी, और वाई मैक्स जो हो जाएगा वो हमारा ये आएगा। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैं नहीं कहूँगा कि इसको भी आप याद रखिए, क्योंकि सारे आप याद भी नहीं रख पाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद ये कैंटिलीवर बीम है जिसके फ्री एंड पे डब्ल्यू लोड दिया हुआ है, पॉइंट लोड दिया हुआ है, तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर दिया इसको। फिर उसके बाद कैंटिलीवर बीम विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो ये भी आपको याद करना है, डब्ल्यू एल क्यूब बाय 8 EI। और छोटा वाला जो डब्ल्यू है, अब इसमें क्या है कि जो इंटेंसिटी है वो डब्ल्यू है, छोटा वाला डब्ल्यू, और जो टोटल लोड है वो डब्ल्यू इन छोटा वाला डब्ल्यू इंटू एल हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू। तो मैंने तो ये वाले फॉर्म में याद करके रखा है, और आप चाहें तो जिसमें भी याद रख कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर ये जो फॉर्मूले हैं, इसमें हाफ में क्या बोलते हैं इंटेंसिटी है और बाकी में नहीं है, तो ये आप याद ना करें। इसको मैं आपको तरीका बता दूंगा क्वेश्चन के थ्रू कि किस तरीके से आप इसी फॉर्मूले के से ये दोनों फॉर्मूले डिराइव कर लेंगे, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। कैंटिलीवर बीम विथ ग्रेजुअली वेरिंग लोड के लिए आपको वाई की इक्वेशन ये मिल जाएगी, और ये उसका बी पे जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वो आ जाएगा। मैं नहीं कहूंगा कि इसे याद करो, ठीक है, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब याद कर लो तो बहुत बढ़िया है, नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, इसको रहन देना, इतना कठिन क्वेश्चन मुश्किल ही आना। और फिक्स्ड बीम कैरिंग सेंट्रल लोड, ये आप याद कर लीजिए, इसको बिल्कुल याद करिए, ये डब्ल्यू एल क्यूब बाय 192 EI, ये आपको याद करना पड़ेगा। फिर फिक्स्ड बीम कैरिंग इसेंट्रिक लोड, तो इसका जो फॉर्मूला है ये आपके सामने है, और ये सारी चीज़ें आपको इतनी ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये याद कर लीजिए जो हमने उधर केस में भी देखा था। फिर उसके बाद आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, फिक्स्ड बीम है और यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतने फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिए हैं, तो अब जो क्वेश्चंस है वो आपसे एक गो थ्रू में बनेंगे। तो जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं उनको एक कागज में लिख लीजिएगा, और जहां पे भी आप पढ़ते हैं उसके सामने चिपका दीजिए अगर आपको याद नहीं है तो। थ्रू आउट द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल का ये टॉपिक ये यूज होंगे, और काफी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं इससे, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है डिफ्लेक्शन होगी, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। A rectangular beam of length L supported at two end carries a central load W, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको कहाँ मिलेगा? तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहा है, दो एंड पे सपोर्ट है और बीच में आपको यहाँ पे लोड लगा हुआ है, तो जो बीम होगी वो कुछ इस टाइप से हो जाएगी, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको सेंटर पे देखने को मिलेगा। तो 243 का सी हो जाएगा, वैसे इसे सी होना चाहिए ना, बी लिख गया है। फिर सिंपली सपोर्टेड बीम एक इसकी लेंथ एल होगी यहाँ पे, और कैरीज और डब्ल्यू लोड एट पॉइंट सी, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जो बीम है ना उसका डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको कहीं यहाँ देखने को मिलेगा सी और बी के बीच में। और इसकी हमने डिस्टेंस भी देखा था, वो भी मैं बता सकता हूँ, वो था हमारा कितना, L² माइनस A²/3 का अंडर रूट। ये डिस्टेंस कहाँ से है? बी से ये डिस्टेंस है, तो बिटवीन डी एंड बी एंड सी लाई करेगा, डिस्टेंस मैंने बता दिया। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होगा वो हमने देखा था WA/9√3 L² माइनस A² का पावर 3/2, ये आया था। तो ये जो था ये हमारा डिफ्लेक्शन जो था ये सी पे था, तो ये गलत है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ये नहीं है, तो ये 245 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो डिफ्लेक्शन एक्स सी, ये देखिए ये था हमारा फॉर्मूला जो हमने देखा था, यहाँ मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, ये वाला याद रखिएगा। उत्तरी यहाँ पे कुछ और दिया, वहाँ कुछ और दिया। देखिए यहाँ 9√3 EIL दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया था, और ये इस क्वेश्चन में शायद इनने 9 लगाना भूल गए, ये एक ही जगह 9 होगा, मैंने जो बताया था वो आपको सही बताया था, इस क्वेश्चन में यहाँ पे 9 होगा, पर सी ऑप्शन यही होगा। फिर जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वो बी से कितनी दूरी पे लाई करता है? L² माइनस A²/3 का अंडर रूट। फिर जो क्या बोलते हैं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा, अगर
लोड सेंटर पे अप्लाई हो रहा है। लोड, अगर ये लोड जो है यहाँ पे अप्लाई होके ना सेंटर पे अप्लाई हो रहा है, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या आया था, WL³/48 EI। तो हमारा 248 का ये ऑप्शन हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहा था कि वो सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन हिलेंगे, नहीं तो हिलेंगे ही नहीं। A simply supported beam of length L is loaded uniformly distributed load W per unit length. मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5W L⁴/384 EI। और यहाँ पे ये जो छोटा वाला W है ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग है, जो कि किलो न्यूटन पर मीटर में दी होती है यूजुअली। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, 249 का करेक्ट होगा ये। नेक्स्ट देखते हैं। A simply supported beam A of length L carries a central load W and another beam B है जो कि loaded है uniformly distributed load and the total load है W। तो फिर maximum deflection कितना होगा, तो जब point load वाला होता है ना, point load वाला, उसमें फॉर्मूला होता है WL³ simply supported beam के लिए 48 EI। और जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है WL⁴ बाय, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5/384 EI, जिसमें से W इंटू L इनने कैपिटल W बोल दिया है। तो यहाँ पे इसको कैपिटल कर देता हूँ, इसको क्यूब कर देता हूँ। अब इसका क्या रेशियो लेना है, तो रेशियो A/B लेना है। तो कितना हो जाएगा, 384 ऊपर जाएगा, नीचे आएगा 48 और यहाँ पे 5 भी आएगा। तो ये मेरे ख्याल से 8 टाइम्स जाएगा। हाँ, तो ये 8/5 यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ कैंटिलीवर बीम और पॉइंट लोड है। तो इस तरीके की बीम है और यहाँ पे पॉइंट लोड दिया हुआ है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन किस तरीके से होगा, इस तरीके से बीम डिफ्लेक्ट होगी, है ना। तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा, इसे बोलेंगे वाई मैक्स। तो ये कितना हो जाता है, WL⁵/3EI। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और यहाँ पे जो एंगल होगा, जो एंगल होगा वो होगा, थीटा की वैल्यू भी याद रखिए, WL²/2EI होगा, 2EI। तो आप ये भी याद रखिए कि एंगल कितना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछेंगे, कहीं कहीं पूछ लेगा, तो इसको भी याद रखिएगा। मैं आपको अगले अगले से बताते भी जाऊंगा जो जो आएंगे। अब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ कैंटिलीवर बीम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर लोड है तो उस केस में जो बीम है वो मेरी ऐसी हो जाएगी, जो ये वाई मैक्स देखने को मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, WL⁴/8EI, है ना। और W इंटू L को ये कैपिटल W बोल देते हैं, तो उस केस में WL⁵/8EI हो जाएगा। यहाँ पे जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा ना, स्लोप जिसे कहेंगे, तो स्लोप थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, WL³, छोटा वाला W लिख रहा हूँ, छोटा वाला WL³/6EI। तो आप इसको भी याद रखिए, ये भी पूछा जा सकता है, कई बार पूछते हैं, और इसकी वजह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जन्म लेगा। अगर कठिन क्वेश्चन आएगा तो उसके में ये फॉर्मूला लग के ही सॉल्व होगा। मैं आपको दिखाऊंगा अगर आता है वो क्वेश्चन, तो शायद है यहाँ पे। इन कैंटिलीवर बीम द लेंथ L सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट लेंथ। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपके फिक्स्ड एंड पे लाई करेगा क्या, देखिए जो फिक्स्ड एंड है वो तो डिफ्लेक्ट हो ही नहीं सकता। ये जो फिक्स्ड एंड है यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो नहीं सकता, डिफ्लेक्शन जो होगा वो इस तरीके से होगा। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपके फ्री एंड पे होगा, ना कि फिक्स्ड एंड पे। तो ये हो जाएगा नो, 53 का बी हो जाएगा। 54 की बात कर लेते हैं। टू कैंटिलीवर बीम है ए और बी एज शोन इन फिगर, और द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अपन को बताना है। तो इस केस में कितना होता है, WL⁴/8EI। अब इसकी बात कर रहा था मैं, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। या तो आप इसका फॉर्मूला याद रख कर लो, या आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो ये कंसेप्ट देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो बिना इस कंसेप्ट के आप ये क्वेश्चन बना ही नहीं पाएंगे, और बना भी पाएंगे तो फिर इतना टाइम लग जाएगा कि उसके बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो देखिए, जब लेंथ L है तो मेरा फॉर्मूला होता है WL⁴/8EI। अब मैं इतनी सी बीम को अगर देखूं तो सेम W है, बस लेंथ जो बीम की है वो L/2 हो गई है। तो मैं डिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखा सकता हूँ, इस तरीके से बीम डिफ्लेक्ट होगी, है ना। बीम कैसे डिफ्लेक्ट होगी, यहां से जो डिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे थोड़ा डिफ्लेक्शन, फिर डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, और यहाँ पे कोई लोड नहीं है तो बीम एकदम सीधी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ का डिफ्लेक्ट, तो अगर मैं यहाँ का डिफ्लेक्शन बता दूं प्लस
यहाँ पे टेन थीटा लगाऊं तो टेन थीटा, और ये डिफ्लेक्शन बहुत कम होता है तो टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा ये डिस्टेंस बाय ये लेंथ। तो ये तो मुझे पता है एल बाई टू है। तो अगर मैं ये वाला तो टोटल जो y टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा दिस वाला y प्लस दिस, इसको वाई सी अगर मैं बोल रहा हूं तो वाई सी, तो वाई सी कितना हो जाएगा थीटा इंटू एल बाई टू। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए डब्लू एल की पावर एल बाई टू की पावर फोर ई आई, एट ई आई प्लस डब्लू एल बाई टू की पावर थीटा कितना होता है डब्लू एल की पावर क्यू बाय सिक्स ई आई इंटू एल बाय टू। ये हो जाएगा हमारा टोटल डिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे। तो बस इसको सॉल्व करना है। तो एल बाय टू का क्यूब और ये एल बाय टू, तो एल बाय टू की पावर फोर बाहर निकाल लेता हूँ तो डब्लू एल बाय फोर, और ये कितना हो जाएगा सिक्सटीन, टू की पावर फोर सिक्सटीन ई आई। एक टू यहाँ से और बाहर आ जाएगा तो एक टू और बाहर निकाल लेते हैं, फिर हो जाएगा वन बाय फोर प्लस वन बाय थ्री। तो ये जो मिलेगा आपको सेवन का फॉर्म मिलेगा, सेवन डब्ल्यू एल की पावर फोर बाय थर्टी टू, यहां से आ गया इंटू चार इंटू तीन, और ए से इसका रेशियो लेना है। तो ये कितना था डब्ल्यू एल की पावर फोर बाय एट ई आई, और इसका रेशियो लेना है तो ये ऊपर चला जाएगा थर्टी टू इंटू चार इंटू तीन बाय सेवन डब्ल्यू की पावर फोर। तो एट से ये जाएगा कितना फोर टाइम्स, चार चौको सोलह, सोलह तिया अड़तालीस, अड़तालीस बटा साठ। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। टू कैंटिलीवर बीम ए एंड बी आर शोन इन फिगर 2.47, बहुत बढ़िया। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो आपको बताना है। अब देखिए इस केस में क्या है, यहाँ पे पॉइंट लोड है और यहाँ पे आपका है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो इसका तो फॉर्मूला अपने को पता है, डब्ल्यू एल क्यूब बाय 48 सॉरी कितना थ्री ई आई, और इस केस में कितना हो जाता है डब्ल्यू एल क्यूब बाय एट ई आई, बड़े वाले डब्ल्यू के फॉर्म में लिखा है यहाँ पे मैंने। तो इसका आपको अगर लेना है क्या एज टू बी करना है तो एट बाय थ्री हो जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। कोई इसमें दिक्कत परेशानी वाली बात तो है ही नहीं, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मे भी मजेदार हो। नहीं है, अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल कैरीज अ ग्रेजुअली वेरिंग लोड। अब देखिए है तो मजेदार, ग्रेजुअली वेरिंग लोड है फ्रॉम जीरो एट द फ्री एंड एंड डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ एट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपका कहाँ होगा, देखिए कैंटिलीवर बीम है, लोडिंग कैसी भी करो यहाँ पे इस तरीके की लोडिंग कर दो, जो बीम है वो डिफ्लेक्ट इस तरीके से ही होगी। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको फ्री एंड पे मिलेगा, तो आपका 46 का ए हो जाएगा। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम इन क्वेश्चन नंबर जो इसमें ग्रेजुअली वेरिंग लोड में, तो इसका जो था सी ऑप्शन था आपका, मेरे ख्याल से 257 का सी होगा। 30 आता है, 30 से मैंने याद रखा है, वैसे तो आप भी चाहें तो याद रख लीजिए, वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से तो नहीं है। और आए तो यार एक आध क्वेश्चन तो छोड़ सकते हैं हम, ऐसा नहीं कि आपको 50 आरसीएफएल की तैयारी कर रहे हो तो 50 में से 50 करने, जो फोकट के क्वेश्चन है वो तो एक आध तो छोड़ने ही पड़ेंगे आपको, तो उसमें से ये हो सकता है। बाकी आप याद करना चाहें तो याद कर लीजिए, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, छुपाया कुछ भी नहीं है। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ फिक्स्ड बीम कैरिंग अ सेंट्रल लोड लाइज एट। तो अगर एक फिक्स्ड बीम है, फिक्स्ड बीम कैसी होती है, इस तरीके से दोनों साइड से फिक्स्ड होती है, उसमें सेंट्रल में एक पॉइंट लोड लग रहा है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, वो सेंटर पे ही होगा, और बीम का जो शेप होगा वो इस तरीके से होगा। यहाँ पे अंदर घुसी है ना, फिक्स्ड है, तो यहाँ पे जो होगा स्लोप जीरो होगी, यहाँ पे भी स्लोप जीरो होगी, यहाँ पे भी जीरो होगी। तो आपके जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो आपको सेंटर ऑफ द बीम पे मिलेगा, 58 का बी। 59 की बात करें, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ फिक्स्ड बीम ऑफ एल कैरिंग अ पॉइंट लोड, तो पॉइंट लोड के कैरिंग में 192 हो जाता है, और अगर ये होता यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड तो आपका 384 EI होता, यानी कि ये वाला ऑप्शन होता। पर इस केस में पॉइंट लोड के केस में आपका सी ऑप्शन होगा।
और यहाँ पे बोल ही दिया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो 60 का डी हो जाएगा। चलो अभी बताया था। दो बीम है ए एंड बी, मैक्सिमम रेशियो आपको डिफ्लेक्शन का बताना है। तो इस केस में कितना होता है, डब्ल्यू एल क्यूब, कैपिटल डब्ल्यू की बात करूं, कैपिटल डब्ल्यू एल क्यूब बाय कितना, ए के केस में 384 ई आई। इस केस में होता है डब्ल्यू एल क्यूब बाय 192 ई आई। 192 का डबल होता है 384, तो कितना हो जाएगा, वन हाफ। ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। प्रोडक्ट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये हमने अभी शुरुआत की पहली स्लाइड में देखा, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। नेक्स्ट, सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ जिसकी लेंथ ब्रेड्थ डेप्थ हमको दी हुई है, कैरीज लेट डब्ल्यू, और दूसरी सेम है जिसका सब कुछ सेम है, सेम डायमेंशन की है, बस 2W है। तो जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, और तो उसके लिए फॉर्मूला कितना होता है, डब्ल्यू एल क्यूब बाय 48 ई आई। तो W से प्रोपोर्शनल है, तो W को अगर 2W कर दोगे तो डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो आपका 63 का C हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें क्या है कि लेंथ ब्रेड्थ डेप्थ दी हुई है, और W लोड है एक भी ए पे, बी पे क्या है, सेम लेंथ है डेप्थ है, बट ब्रेड्थ डबल कर दी है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है डब्ल्यू एल क्यूब बाय 48। अब ये ई, अब आई को थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। आई क्या होता है, आई होता है विड्थ इंटू डेप्थ का क्यूब डिवाइडेड बाय 16, ये डिवाइडेड बाय 12। ये मैंने पढ़ाया था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, होता मैंने बोला था 100 में भर भर के यूज होगा, इस वजह से वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सबसे पहले पढ़ना बहुत जरूरी था। कुछ लोगों को लगा कि नहीं सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है और इतने ज्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं, पर उसके कंसेप्ट हर जगह आते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा बी डी क्यूब, तो जो डिफ्लेक्शन है डेल्टा वो प्रोपोर्शनल है डी क्यूब से, और डी क्यूब का और जो डेप्थ है वो आपने डबल कर दी। तो जब डेप्थ डबल कर दोगे तो वो आपका जहां पे है वो 8 टाइम्स हो जाएगा। क्या बोल रहा है इसमें, बट अच्छा इसमें सेम लेंथ और डेप्थ बोल रहा है, पर ब्रेथ डबल कर दिए, सॉरी इसमें ब्रेथ डबल किए, बी को डबल किया, तो बी को डबल किया तो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा आपका, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका, इसमें जो है इसमें डेप्थ को डबल किया है, इसमें ब्रेथ को डबल किया था, देखिए 64 में, 65 में आपके डेप्थ को डबल किया है। तो डेप्थ को जब डबल करेंगे तो वो हो जाएगी आपका 8 टाइम्स, 8 टाइम्स होती है, तो यहाँ पे गलत रॉन्ग होगा, यहाँ पे बोल रहा है सिर्फ डबल होगा, ऐसा नहीं होगा, 8 टाइम्स होगी। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, सेम ब्रेथ है और डेप्थ है, कैरिंग डब्ल्यू लोड, डिफ्लेक्शन ऑफ बी कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे लेंथ को डबल कर दिया, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है ना, और फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू एल क्यूब बाय 48 ई आई। तो ये होता है डिफ्लेक्शन, डेल्टा जो है वो एल के क्यूब से प्रोपोर्शनल है, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो 8 टाइम्स। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। टू बीम ए एंड बी कैरिंग सेंट्रल लोड डब्ल्यू एज शोन इन फिगर। तो इसमें इस केस में क्या होगा, देखिए यहाँ पे फिक्स है और ये है एक सिंपली सपोर्टेड बीम। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है डब्ल्यू एल क्यूब बाय 192 ई आई, और इस केस के लिए होता है डब्ल्यू एल क्यूब बाय 48 ई आई, और ये इसके कितना 4 टाइम्स होगा ना, तो 1/4 बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं मुझे, मैच द फॉलोइंग। ऐसे क्वेश्चंस कराओ ना तो आपके एक साथ देखो यहाँ पे 6 फॉर्मूले रिवाइज हो रहे हैं। तो कैंटिलीवर बीम है, पॉइंट लोड है कोने पे, तो इसका हो जाएगा डब्ल्यू एल क्यूब बाय 3 EI। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। फिर यहाँ पे कैंटिलीवर बीम है और आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और टोटल लोड डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू एल की पावर 4 बाय, छोटा वाला डब्ल्यू के फॉर्म में बात करूं तो डब्ल्यू एल की पावर 4 बाय 8 EI होता है, और छोटा डब्ल्यू इंटू एल को कैपिटल डब्ल्यू लिख देते हैं, तो ये एल क्यूब हो जाता है और ये डब्ल्यू बड़ा हो जाता है। तो डब्ल्यू बड़ा हो गया और यहाँ पे 8, तो यहाँ पे सी का क्या हो जाएगा, कहाँ गया पॉइंटर, सी का ए हो जाएगा। ई के केस में देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, बीच में डब्ल्यू है, तो ये जाता है डब्ल्यू एल क्यूब बाय 48 EI, तो यहाँ पे जाएगा ई। फिर यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एल क्यूब बाय
5/384 WL³/EI। तो ये आपका हो जाएगा डी का डी हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, सामने सामने लिखा है, अच्छी बात है। इस केस में 192 याद आया तो ये हो जाएगा बी, बचा क्या अपना एफ। ओहो, सामने लिख दिया इनने। तो CAEDBF, ये आपकी तुकबंदी बनेगी। अब बोला कि प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स ऑन द शाफ्ट एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। अच्छा, यहाँ से टॉर्जन चालू हो गया है। टॉर्जन वाला जो हमारा जो टॉपिक है वो चालू हो गया। तो दो चीज़ क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल से देख लीजिए। तो टेंजेंशियल फोर्स जो लग रहा है एक शाफ्ट पे, एक शाफ्ट है इस तरीके से, ये उसके सेंटर है। एक टेंजेंशियल फोर्स इस तरीके से लग रहा है एट अ डिस्टेंस r। तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्विस्टिंग मोमेंट। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अ शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट, एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट विल बी अंडर। तो शियर स्ट्रेस होगा, पर एवरी क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा बोलना इसमें मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि देखिए अगर ऐसी शाफ्ट है तो शियर फोर्स का अगर वेरिएशन देखोगे ना तो वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। कलर चेंज करते हैं, ऑप्शन है क्या इसमें, अटक ही गया। हम्म तो देखिए आपको जो ऊपर है वो इस तरीके से सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। सेंटर पे जो है वो शियर फोर्स कम हो जाएगा, जो टॉर्जन की वजह से इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो क्रॉस सेक्शन से वेरी करेगा, हर एक क्रॉस सेक्शन पे अलग अलग रहेगा, पर एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट इज अंडर शियर फोर्स। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि देखिए इस तरीके से अगर शाफ्ट है ना, तो यहाँ से टॉर्जन लगाओगे तो हर एक क्रॉस सेक्शन पे होगा। तो इस तरीके से ये सही होगा, पर एक क्रॉस सेक्शन में इस तरीके से वेरी करेगा। तो ये वीडियो का एंड है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सिमिलर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।